गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अडे 24/7 एंड रेगुलेटरी बॉडीज। मेरा नाम है अमनजोत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सोशल वेलफेयर स्कीम से पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्कीम हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और ग्रेड लेवल एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक एग्जाम्स की, तो आप लोगों ने देखा है वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुद्रा योजना के लोन इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं आपसे ये पूछा गया, तो यू हैव आंसर कि 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्वेश्चंस जो आपके ग्रेड लेवल एग्जाम से पूछे जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अदर एग्जाम्स। तो क्या पैटर्न रहता है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस के पूछने का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड द स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल? आर वी गुड टू गो? जल्दी से बता दीजिए। ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके? यस, एवरीथिंग इज ओके। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ हमें दिया गया, उस पैराग्राफ पे बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैराग्राफ क्या है। देखो आरबीआई में जब आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो फर्स्ट आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सर्टेन पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा। उस पैराग्राफ के बेस पे हमें आंसर्स करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ दिया गया, देखो क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहा है इस पैराग्राफ में बताया जाएगा। अच्छा, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने जो आपको पैराग्राफ लिया उसमें मैंने खुद बताया आपको कि कौन सी स्कीम की बात की जा रही है। एक पैटर्न ये भी बनता है कि आपका पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ में ये नहीं बताया गया कि किस टाइप की स्कीम्स के बारे में बात की गई है। तो जब आपका अननोन पैराग्राफ होगा देन आपको डिफाइन करना होगा किस स्कीम के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे आपका नोन पैराग्राफ है, इट मींस स्कीम आपको बता दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बात की गई है टेकिंग इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस बाय द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। किसके थ्रू जो डिफिकल्टीज फेस की जा रही है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के थ्रू जो डिफिकल्टी फेस की जा रही है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज मुद्रा टू रीफाइनेंस द लास्ट माइल फाइनेंसर्स। आपका जो लास्ट माइल फाइनेंसर्स है उसको रीफाइनेंस करने की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थ्रू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसके थ्रू करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू करेंगे। अब इस लास्ट माइल फाइनेंसर्स का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, देन हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एट द एंड मुद्रा योजना से जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, टोटल डिटेल जो आपकी है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट माइल फाइनेंसर्स क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट 2015-16 के यूनियन बजट में इस स्कीम को डिफाइन किया गया था। मुद्रा कैटर्स टू माइक्रो एंटरप्राइजेस हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस क्रेडिट फ्रॉम रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। ऐसे लोग जो रेगुलर बैंकिंग सिस्टम से लोन लेना डिफिकल्ट फेस करते हैं कि उनको आसानी से लोन नहीं मिलता है, उन लोगों तक लोन पहुंचाने के लिए आपका मुद्रा योजना लाई गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम एंड ऑल लोन प्रपोजल आर कंसिडर एज कमर्शियल मैरिट्स, ठीक है। तो मुद्रा योजना आपका क्या है, डिमांड ड्राइवन स्कीम्स है, यानी कि यहाँ पे डिमांड देखी गई इन द मार्केट। ये कुछ आपके सेक्टर्स ऐसे हैं, स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं आपकी जिनको डिमांड है क्रेडिट की, पर उनको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने किस स्कीम को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया, ठीक है। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इस पैराग्राफ पे बेस आपको बता दिया गया किस स्कीम की बात की जा रही है, मुद्रा योजना की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना, जब आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और नॉट ट्रू के फॉल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, देन आपको आंसर करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि शिशु कैटेगरी में जो लोन दिया जाता है वो अप टू 50,000 होता है। सेकेंड आपका जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है तरुण कैटेगरी में जो लोन दिया जाएगा वो 5 लाख टू 10 लाख तक की कैटेगरी का होगा, इतना अमाउंट दिया जाएगा। थर्ड बोल रहा है एनी इंडियन सिटीजन हु हैज अ बिजनेस प्लान फॉर फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लोन अंडर मुद्रा। कि कोई भी एक इंडियन सिटीजन जिसका फार्म या नॉन फार्म सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स है फंड्स की, तो वो मुद्रा योजना में अप्लाई कर सकता है।
देन आपका कहा गया ऑल लोन्स अप टू ₹10 लाख आर फ्री फ्रॉम कोलेटरल सिक्योरिटी। 10 लाख तक के जो लोन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी से फ्री होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है नो प्रोसेसिंग फी इज बीइंग चार्ज बाय बैंक्स फॉर लोन अप टू 5 लाख। कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं की जाती उन लोन के ऊपर जो आपके 5 लाख तक के होते हैं। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? जल्दी से आंसर करो। ए, बी, सी, डी और ई, क्या आपका यहाँ पे आंसर होगा? नहीं आता है तो भी यू हैव टू ट्राई, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए, बट गिव अ ट्राई टू इट, एक बार ट्राई करो। बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी, ई में से? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू वाला ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पे। ई ऑप्शन, दैट इज नो प्रोसेसिंग फी इज बीइंग चार्ज बाय बैंक फॉर लोन अप टू 5 लाख, ठीक है। व्हाट अबाउट रेस्ट, बाकी लोगों का क्या आंसर है? इतनी सिंपल स्कीम में यहाँ पे लेकर आई हूँ, मुद्रा योजना की हम बात करें 2015 में आ गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए अभी। तो देखो राइट आंसर आपका जो होगा यहाँ पे नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपका रहेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है इन रिगार्ड्स टू योर मुद्रा योजना, बिकॉज यहाँ पे आपका फार्म एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। मुद्रा योजना है जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए है। किन के लिए है ये? नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए। नॉन फार्म एक्टिविटीज या कोई भी ऐसा अदर बिजनेस, कोई भी ऐसा अदर बिजनेस जहां पे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, कोई भी अदर बिजनेस जहां पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट अप टू 10 लाख होता है, तो वो बिजनेस जहां पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट अप टू 10 लाख है और नॉन फार्म एक्टिविटीज में परफॉर्म किया जा रहा है, उनके लिए मुद्रा योजना के अंदर लोन दिया जाता है। फार्म एक्टिविटी के लिए लोन नहीं दिया जाता, याद रखना। ऑब्वियस है ना, फार्म एक्टिविटी के लिए आपके पास क्या है बताओ? अगर फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स, कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी बाय नाबार्ड? जल्दी से आंसर करिए। फार्मर्स को लोन देने के लिए, फार्मर्स को प्रोडक्शन के लिए लोन देने के लिए कौन सी फैसिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था? बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप क्या कर रहे हो? फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर लैंड। तो ये कौन सी फैसिलिटी है आपकी? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स के लिए, फार्म क्रेडिट के लिए आपका केसीसी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप जो मुद्रा योजना लेकर आए हो, किसके लेकर आए हो? नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए लेकर आए हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है सीजीएफ। व्हाट डज सीजीएफ स्टैंड्स फॉर? क्रेडिट गारंटी फंड वाज क्रिएटेड टू गारंटी मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ लोन्स टू माइक्रो स्मॉल यूनिट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस। कि क्रेडिट गारंटी फंड जो है आपका ये क्रिएट किया गया है जो गारंटी देता है कि 1 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा के लोन जो है वो माइक्रो स्मॉल यूनिट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिट किया गया, क्रिएट किया गया था। सेकेंड बोल रहा है इट विल रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जितने भी आपके बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिट रिस्क को कम करेगा कौन? आपका ये सीजीएफ, क्रेडिट गारंटी फंड, ठीक है। तो अब बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू योर मुद्रा योजना? ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन ऑफ द अबव? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा यहाँ पर? बेटा फसल बीमा योजना जो है आपकी वो इंश्योरेंस स्कीम है। मैंने क्रेडिट स्कीम आपसे पूछी थी, ठीक है। फसल बीमा योजना आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्रॉप इंश्योरेंस देता है, और हम बात कर रहे थे आपकी क्रेडिट स्कीम की। फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम है आपकी? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। और अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज में आपको क्रेडिट चाहिए तो मुद्रा योजना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इट इज ऑब्वियस कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना है। तो ये बिल्कुल आपका स्टार्ट किया गया इन दोनों ही स्टेटमेंट के थ्रू, दोनों करेक्ट है। क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो ये क्रिएट किया गया था कि 1 लाख करोड़ तक का लोन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा किसको? माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को।
सेकेंड, इससे क्या होगा, बैंक्स की क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या अवेलेबल है, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है सरकार के थ्रू। तो बैंक्स को अगर वहां पे लोन रिकवर नहीं होते हैं तो बैंक्स की क्रेडिट रिस्क, अब क्रेडिट रिस्क क्या होती है ये पता होना चाहिए। क्रेडिट रिस्क मतलब बैंक ने लोन दिया है, वो लोन रिटर्न नहीं आता है। बैंक ने लोन दिया और जिसने लोन लिया है बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है या फ्रॉड कर जाता है, बैंक का लोन जब वापस नहीं आता है, उस रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो बैंक्स की क्रेडिट रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगी, बिकॉज मुद्रा के अंदर आपका एक फंड क्रिएट किया गया जिस फंड का नाम क्या है आपका, क्रेडिट गारंटी फंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रा लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आर गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जब मुद्रा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है नॉन फार्म एक्टिविटीज में, तो किन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, या आपके आरआरबीज कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव। तो मुद्रा लोन जो है वो हमारी कंट्री में कौन से बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा बैंक यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा अंडर द मुद्रा योजना? आंसर करिए जल्दी से। शिवानी सिंह डी, यानी कि आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट, बाकी लोग बताओ कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा आपको यहाँ पे लोन? ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बाकी लोगों का क्या आंसर है? देखो, गवर्नमेंट स्कीम है आपका मुद्रा योजना, जो क्या कर रहा है, लास्ट माइल फाइनेंसर्स तक पहुंचने की बात कर रहा है, उनको भी रीफाइनेंस करने की बात कर रहा है। नहीं बेटा, आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक क्यों होगा? आप बताओ, मुद्रा योजना क्या कभी आपने सुना नहीं पंजाब नेशनल बैंक है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन बांट रहे हैं? आपका राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर ई, ऑल ऑफ दी अबव, सभी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है कि इट इज ऑब्वियस, जब मुद्रा योजना है आप प्रोवाइड कर रहे हो नॉन फार्म एक्टिविटीज में, तो रूरल एरियाज वगैरह में प्रोवाइड किया जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक, और यहाँ पे एक और बैंक को ऐड कर लो, एसएफबीज। एसएफबीज कौन से बैंक है, जल्दी से इसका फुल फॉर्म बता दो। ये सभी बैंक्स जो हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये सब मुद्रा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए एसएफबीज ये कौन से बैंक्स हैं आपके? ये वो बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था लाइसेंस 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में, और ये आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाए गए थे। तो कौन से बैंक हैं एसएफबीज बैंक? बताइए। ठीक है, तो आपका मुद्रा योजना में जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है सब प्रोवाइड करेंगे। देखो होता क्या है, मुद्रा योजना आपका रीफाइनेंस फैसिलिटी है, तो मुद्रा जो है आपका ये क्या करेगा, मुद्रा लोन प्रोवाइड करता है आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, आपके एनबीएफसीज को और आपके बैंक्स को। मुद्रा डायरेक्टली जाके कस्टमर्स को लोन नहीं देता। लेट्स से अगर मैं मुद्रा लोन लेना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली मुद्रा के पास नहीं जा रही हूँ, ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ मैं मुद्रा के पास जाऊंगी और लोन ले लूंगी। तो मुद्रा योजना में क्या किया जा रहा है, लोन्स प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसीज को और बैंक्स को, और फिर ये लोग पहुंचाते हैं लोन्स किसके पास, पब्लिक के पास, तभी तो ये रीफाइनेंस होगा। अगर यहां से डायरेक्टली पब्लिक को दिया जाएगा पैसा तो रीफाइनेंस का मतलब ही क्या हुआ, यानी कि मुद्रा से आपका लोन जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास, एनबीएफसीज के पास, बैंक्स के पास, देन उसके बाद आपका पब्लिक को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आपका एसएफबीज हैं कौन से, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सभी इंस्टीट्यूट्स और बैंक हैं जो मुद्रा योजना में पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन कैबिनेट हैज प्रोवाइडेड द अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ CGFMU, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? आपका मुद्रा योजना में CGFMU को बनाने का अप्रूवल आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री ने दिया था, यूनियन कैबिनेट ने दिया था। तो आप मुझे ये बताइए ये CGFMU का फुल फॉर्म क्या है? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, हर एक एग्जाम में हम एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और ये पूछे जाते हैं। जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एब्रीवेशन है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एब्रीवेशन, जितनी भी करंट न्यूज से रिलेटेड आपकी एब्रीवेशन आती हैं, ये सारी एब्रीवेशन आपको पढ़नी है। एंड ये आपका कौन सा पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है जो बदल नहीं रहा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे पढ़ना है
CRR क्या है? तो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो है और ये यही रहेगा, दिस इज द स्टैटिक पार्ट। तो ये एब्रीवेशंस आपको अभी से कवर करनी है बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड एब्रीवेशंस बैंकिंग फाइनेंशियल स्कीम्स को मिलाकर, तो इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहाँ से पढ़ोगे? आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां से डाउनलोड करो, अपने पास रखो, हार्ड सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसे भी आप पढ़ना पसंद करते हो, और उसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाओ, ठीक है? तभी हमारा एक नंबर जो है फिक्स हो सकता है कि एब्रीवेशन आप अभी से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो आंसर आप लोग दे रहे हो सी और डी, सी और डी, नन ऑफ दी अबव। देखो CGFMU की बात कर रहे हैं तो CGF का फुल फॉर्म तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्रेडिट गारंटी फंड है। अब ये फंड बनाया किसके लिए गया है? मुद्रा योजना के लिए ना, तो इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे लगा लो। हमने अभी पढ़ा CGF क्या है आपका? क्रेडिट गारंटी फंड, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, और ये बनाया किस स्कीम के लिए गया है? मुद्रा योजना के लिए, तो क्या होगा? फॉर मुद्रा। तो राइट आंसर विल बी और सी ऑप्शन, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द बैंक दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8th of April 2015 with a corpus of 20,000 crores and a credit guarantee corpus of 3,000 crore। वो बैंक का नाम बताइए जो मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2015 में with a corpus of 20,000 करोड़ and a credit guarantee corpus of 3,000 करोड़। तो यहाँ पे आपको ये भी याद मिल गया क्वेश्चन से आंसर कि आपका मुद्रा बैंक जब बनाया गया था तो इसका कितना इनिशियल कॉर्पस लिया गया था, ठीक है? चलो इसका आंसर तो मैंने ही बोल दिया, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, मुद्रा बैंक। इट इज ऑब्वियस, हम मुद्रा स्कीम पढ़ रहे हैं तो कौन से बैंक को बनाया गया? यहाँ पे मुद्रा बैंक को बनाया गया। तो यहाँ पे मुद्रा बैंक को बनाया किसने था? मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, मतलब लॉन्च किया था। सेकेंड ऑफ ऑल, ये कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। कितने इनिशियल कॉर्पस के साथ? 20,000 करोड़, और जो आपका क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पे कॉर्पस लिया गया था दैट वाज 3,000 करोड़, ठीक है? तो ये हमने देखे 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मुद्रा योजना। ये हमने क्या देखे? 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू मुद्रा योजना। अब आपको ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपकी पैराग्राफ बेस्ड भी आती हैं। कैसी आती है? पैराग्राफ बेस्ड। क्या किया जाएगा? या तो आपको नोन पैराग्राफ दे दिया जाएगा या फिर आपको एक अननोन पैराग्राफ दे दिया जाएगा। नोन पैराग्राफ का मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे आपकी स्कीम को मेंशन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आपसे आने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। या फिर अननोन होगा, यहाँ पे बेनिफिट्स बताए जाएंगे स्कीम के, या फिर लेट से आपके फीचर्स बता दिए जाएंगे स्कीम्स के, और आने वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा ये पैराग्राफ या ये बेनिफिट्स या ये फीचर किस स्कीम में देखे गए हैं। तो वहां पे आपको स्कीम को याद करना पड़ेगा, मतलब स्कीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाओगे, ठीक है? तो आपका पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रेड बी में वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ होगा, उस पर रिलेटेड 4 और 5 क्वेश्चन, जरूरी नहीं 5 क्वेश्चन हो सकता है एक पैराग्राफ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जाए, और ऐसा ही किया जाता है अभी। यू नो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपके टाइम को और कम करने के लिए, आपको क्वेश्चंस में उलझाए रखने के लिए क्या किया जाता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैराग्राफ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस देते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे कि आप लोग रीजनिंग में भी देखते हो, पहले क्या होता था रीजनिंग में, अगर इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चंस देखे जाएंगे, लॉग्स आ रहा है तो 5 क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ब्लड रिलेशन आ रहा है तो 5 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। अब आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं, लॉग्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए पैसेज दे देंगे, सॉरी पजल दे देंगे, सिटिंग अरेंजमेंट दे देंगे, तो उन पे जो पहले 5 क्वेश्चंस आते थे अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि आप उनको पढ़ो, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? मेथड क्वेश्चंस पूछने का। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मुद्रा योजना के बारे में कि मुद्रा योजना है क्या। इन डिटेल कितनी चीजें आपको मुद्रा के बारे में याद रखनी है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू मेमोराइज द फुल फॉर्म ऑफ द स्कीम, है ना? जो भी एब्रिविएशन आता है उसको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपका मुद्रा है। इसको कब स्टार्ट किया गया? 2015 में 8th of April को स्टार्ट किया गया। किसने किया था? हमने अभी देख लिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? और कौन से बजट में अनाउंस हुआ था? 2015-16 के यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था, जो कि मिस्टर अरुण जेटली जी ने इसको प्रेजेंट किया था, यानी कि लेट मिस्टर अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 15-16 में, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मुद्रा योजना लाई जाएगी। और जब मुद्रा योजना को बनाया गया 2015 में, तो इसको रजिस्टर्ड किया गया अंडर द कंपनीज एक्ट। इसको कहां पे रजिस्टर्ड किया गया? कंपनीज एक्ट में इसको रजिस्टर किया गया 2013 में। तो एज अ कंपनीज एक्ट इसको बनाया गया, और उसके बाद अगर हम बात करें, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया।
कब? आपका 7 अप्रैल 2015। तो रजिस्टर्ड किया गया कंपनीज एक्ट में, देन इसको किसके साथ यहाँ पे बनाया गया? विद आरबीआई। एनबीएफआई के फॉर्म में इसको बनाया गया विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताएं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह अगर आप कंट्री में परफॉर्म करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी फॉलो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स, आपको आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया, देन एनबीएफआई की तरह इसको काम करवाया गया जो कि आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा, यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस में काम करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि हमें लास्ट माइल फाइनेंसर्स तक पहुंचना है ना, टू अनेबल एवरी लास्ट माइल फाइनेंसर्स टू प्रोवाइड लोन। कि लास्ट फाइनेंसर मतलब जो आपका लोन बांट रहा है। तो हमारी कंट्री में एक कोई भी ऐसा फाइनेंसर नहीं होना चाहिए जिसके पास फंड अवेलेबल नहीं है और वो पब्लिक को लोन ना दे पाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू अनेबल एवरी लास्ट माइल फाइनेंसर टू लेंड क्रेडिट टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द कंट्री। द मुद्रा बैंक विल एस्टैब्लिश अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये लोन प्रोवाइड करेगा। अब ये लोन कैसे प्रोवाइड करेगा? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। लो रेट इंटरेस्ट पे ये आपका लोन प्रोवाइड करता है। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड कर रहा है ये किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रो फाइनेंसर्स को प्रोवाइड करेगा, एंड देन वो आगे लोन प्रोवाइड करेंगे आपके पब्लिक को। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है? कौन से लोन्स यहाँ पे आ सकते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्मिंग सेक्टर वाले एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर लोन दिया जा सकता है। याद रखना, कौन सी एक्टिविटीज? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जिनके ऊपर आप लोन मांग सकते हो या जो एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि नॉन फार्म एक्टिविटीज आएंगी तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, आपका प्रोसेसिंग हो सकता है, आपका ट्रेड बिजनेस हो सकता है, आपका सर्विस सेक्टर हो सकता है, या फिर इनके अलावा कोई भी अदर बिजनेस नॉन फार्मिंग और साथ में आपका अदर फील्ड्स है ना, जहां पे रिक्वायरमेंट लोन की कितना हो? whose क्रेडिट डिमांड मीन्स लोन की डिमांड की बात कर रहे हैं, इज लेस देन 10 लाख। तो वो आपके फील्ड्स जहां पे 10 लाख से कम के लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुद्रा योजना के अंदर। बिकॉज मुद्रा योजना में लोन सिर्फ कितना प्रोवाइड किया जाता है? 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अप टू 10 लाख तक का लोन कौन प्रोवाइड करता है? मुद्रा योजना प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मुद्रा लोन कैसे देगा? तो यू हैव टू रिमेंबर इसके लोन बांटने का तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया। मुद्रा के थ्रू लोन जो ट्रांसफर किए जाएंगे वो किए जाएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, आपके एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और आपके बैंक्स को, और फिर इनके थ्रू आपका बैंक्स के थ्रू क्या किया जाएगा? पब्लिक तक लोन पहुंचाया जाएगा। मुद्रा योजना हम जब लेकर आए तो हमने इसकी एक थीम रखी थी, वो थीम थी फंडिंग द अनफंडेड। उस पर्सन को, उस लास्ट माइल फाइनेंसर को भी हमें फंड करना है, फंडिंग द अनफंडेड, जिसको फंड नहीं मिल रहा है। तो फंडिंग दी अनफंडेड, वो पर्सन जिसको क्रेडिट अवेलेबल नहीं मिल रहा है, उस पर्सन को आपको क्या करना है? फंड प्रोवाइड करना है। दैट वाज दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा योजना। इस थीम के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब जितने भी बोरोवर्स यहाँ पे हैं, जितने भी बोरोवर्स हैं, इनको जब भी रिक्वायरमेंट है लोन की तो ये बोरोवर्स क्या कर सकते हैं? एक पोर्टल बनाया गया है बाय सिडबी। किसने बनाया पोर्टल? आपका सिडबी ने। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जितने भी बोरोवर्स हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे एक पोर्टल के ऊपर जो कि सिडबी ने बना के दिया है। कोई बता सकता है मुझे उस पोर्टल का नाम क्या है? जहां पे आपके स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। कहां पे? एक पोर्टल पे। कोई जल्दी से बता सकता है कोई कि कौन सा पोर्टल है? इन द क्लासेस मैंने बहुत बार डिस्कस किया इस पोर्टल के बारे में, जिसको डेवलप किया गया था सिडबी के थ्रू। तो अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से बता दो, नहीं पता तो बोल दो डोंट नो, ताकि हम डिस्कस करें और आगे बढ़े। एक पोर्टल बनाया गया है बाय स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को वो ऑनलाइन उस पोर्टल पे अपडेट करेंगे, एंड सिडबी कोशिश करेगा जल्द से जल्द उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? चलो जब तक आप लोग नाम बताते हो हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा के 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? देयर आर 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स। और वो 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट है आपका शिशु, सेकेंड इज योर किशोर, एंड थर्ड इज योर तरुण। तो शिशु, किशोर और तरुण ये आपके क्या हैं? 3 लोन इंस्ट्रूमेंट है मुद्रा के अंदर। विद्यामी मित्रा, ठीक है अदिति, आप बोल रहे हो, आई नो, आई गेट इट, आपने ये पढ़ा है, पर आप नाम थोड़ा सा गलत बता रहे हो। द एप्लीकेशन है उद्यमी मित्रा,
है ना। आपका एप्लीकेशन का नाम क्या है? दैट इज उद्यमी मित्र। ये किसने बनाया है? सिडबी ने बनाया है, बाय सिडबी। तो ये आपका एक वेब पोर्टल बनाया गया है बाय सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं? लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पे 3 लोन इंस्ट्रूमेंट है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण की लिमिट डिसाइड की गई है। शिशु में आप लोन ले सकते हो अप टू 50,000, 50,000 तक का अगर आपको लोन लेना है तो आपको शिशु कैटेगरी में लोन मिलेगा। अगर आप किशोर कैटेगरी में आते हो तो 50,000 टू, यानी कि अबव 50,000 टू 5 लाख, टू 5 लाख। तो 50,000 से 5 लाख तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। तरुण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा अबव 5 लाख, अबव 5 लाख एंड अप टू योर 10 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा का लोन जो है वो कौन नहीं देता है? आपका मुद्रा योजना नहीं देता है, आपको ये याद रखना है। तो शिशु में अप टू 50,000 मिलेगा, किशोर अबव 50,000 अप टू 5 लाख, तरुण में होगा आपका अबव 5 लाख अप टू 10,000। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे लोन्स जहां पे रिक्वायरमेंट आपकी कितनी हो, अप टू 10 लाख हो, वो लोग मुद्रा में लोन ले सकते हैं। वो कहाँ पे लोन ले सकते हैं? आपके मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टोटल डिटेल विच यू हैव टू मेमोराइज और रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू मुद्रा योजना। मुद्रा में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। किस टाइप का पैटर्न आपका क्वेश्चन का आता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, स्कीम्स जब आप पढ़ रहे हो तो इतनी डिटेल में आपको पढ़ना है कि A to Z सारे आंसर आप कर सको। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, मुद्रा के अंदर आपका क्या बनाया गया है? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा योजना बनाया गया है। ये क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा योजना ये क्या करता है? क्रेडिट रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। क्रेडिट रिस्क को क्या करने की कोशिश कर रहा है? रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क आपकी ऐसी रिस्क है जहां पे बैंक लोन देता है और वो लोन रिटर्न नहीं आता है, उसके कारण जो रिस्क बैंक की जनरेट होती है उस रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, राइट। तो ये है आपकी पूरी डिटेल रिलेटेड टू मुद्रा योजना। यहां पर मुद्रा का फुल फॉर्म से लेकर A to Z इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बेटा इट डिपेंड्स कि आप किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हो, ट्रेड में ले रहे हो, सर्विस सेक्टर में ले रहे हो, या किस बिजनेस में ले रहे हो, उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ये पर्टिकुलरली डिसाइड किया जाता है। तो इनका एक कैलकुलेशन मेथड होता है जिसके थ्रू डिसाइड किया जाता है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर लोन और स्पेसिफिक लोन इन द मुद्रा। ठीक है, पर हाँ यहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, यानी कि सब्सिडी आपको दी जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अराउंड आपका 7 to 9% के आसपास आपकी रेट्स रहती हैं जो मुद्रा योजना के अंदर आपको पे करनी होगी। ठीक है, चलो लेट मी नो पैटर्न ऑफ स्कीम आपका क्या रहेगा, और मुद्रा योजना के बारे में जितनी चीजें हमने डिस्कस करी सबको क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो जब आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हैं, आप सिडबी के आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हैं, सिडबी ग्रेड ए के लिए, सिडबी के साथ साथ सेबी के लिए आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप नाबार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको स्कीम्स को कवर करना है। नाउ जल्दी से मुझे बता दीजिए आज के सेशन में अभी तक कोई भी डाउट है आप लोगों को? क्लियर, चलो तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन। यहाँ पे एक चीज आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कि अंडर 24/7 ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक ऑफर निकाला है, दैट इज बेटी पढ़ाओ ऑफिसर बनाओ। अच्छा, यहाँ से आप लोग मुझे बताओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका कैंपेन है, ये किस मिनिस्ट्री के जॉइंट इनिशिएटिव से लाया गया है? मैं ये बता चुकी हूँ आप लोगों को जब मैंने सुकन्या समृद्धि योजना आपको बताई थी। तो वुमेन्स डे का एक छोटा सा ऑफर यहाँ पे आपके लिए अंडर 24/7 लेकर आया है, बेटी बचाओ ऑफिसर बनाओ। तो यहाँ से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका कौन सी मिनिस्ट्री के जॉइंट इनिशिएटिव से लॉन्च किया गया है? जल्दी से आंसर कर दीजिए एंड यू हैव टू आंसर, इट्स अ वुमेन्स डे। ठीक है, तो आपको वुमेन्स को आंसर करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किन मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है? ये 3 मिनिस्ट्रीज के नाम मैंने आपको बताए थे जब हमने सुकन्या समृद्धि योजना पढ़ा था, नो डाउट। ठीक है,
चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि आज के दिन, आज के इस वुमेन्स डे पे आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया गया है जिसमें 77% फ्लैट के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी ऑन ऑल महापैक। सभी महापैक पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल रही है। एंड इस डबल वैलिडिटी को अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y343। ये कोड जब आप यूज करोगे तो सभी महापैक्स, आप महापैक की बात करो, महापैक प्लस की बात करो या आप SSC महापैक की बात करो, जितने भी महापैक्स आपके अवेलेबल हैं उन सब पे आपको 77% डिस्काउंट के साथ डबल वैलिडिटी मिलेगा। वन मोर इन्फॉर्मेशन, हमारे जितने भी रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड सेशन हो रहे हैं या होने वाले हैं वो सब आपके कहाँ पे होंगे, अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल पे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया सेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस सेशन को मिस ना कर दें, ठीक है। वेरी गुड शैलजा। अदिति क्यों नहीं पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस स्कीम। वेरी गुड। आपकी 3 मिनिस्ट्रीज के बीच में ज्वाइंट इनिशिएटिव है। फर्स्ट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि पहले HRD था, अब आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। वेरी गुड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो आपका आया था इन तीनों मिनिस्ट्रीज के बीच में इनिशिएटिव के थ्रू लाया गया था। एंड नेक्स्ट थिंग, इसी के साथ फिर सुकन्या समृद्धि योजना इस कैंपेन में लॉन्च की गई थी, ठीक है। वेरी गुड। तो ये आपके लिए ऑफर है ना, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर टुडे ओनली। नेक्स्ट थिंग इज, जितनी भी स्कीम्स आप पढ़ रहे हैं डू रिकॉग्नाइज कि आपको इन स्कीम्स को पैराग्राफ बेस्ड अननोन पैराग्राफ जो दिए होंगे वहां से समझना पड़ेगा, देन आपको आंसर करना पड़ेगा। तो जब भी आप स्कीम्स पढ़ें, जब शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स में बताया, आपको ये जरूरी नहीं है वो पीडीएफ्स, बड़ी बड़ी पीडीएफ्स आप अपने पास डाउनलोड करके रखें और उन पीडीएफ्स को पढ़े, नहीं है जरूरत। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बताया मुद्रा योजना से रिलेटेड एक एक डिटेल, इसी तरीके से आप अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ, बिकॉज एट द टाइम ऑफ आपका एग्जाम आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं तरीके से आपको अपनी सारी स्कीम्स कवर करनी है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, स्कीम्स, रिपोर्ट इंडाइसिस, जीडीपी फोरकास्ट, आपका यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, आपका सेंसस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पूरा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सब्जेक्ट बेस्ड है। तो इनको पीछे मत छोड़ो, इनको अभी से आप कवर करते जाओ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल सेशन में किसी नई स्कीम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड स्टे सेफ।